गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वर्क एनर्जी का थर्ड सेशन है। आपसे बताया था कल काइनेटिक तक का हो चुका था, एक्सप्रेशन भी हम लोग किए थे। आज वर्क एनर्जी थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें न्यूमेरिकल भी बताएंगे और ये थ्योरम भी, और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो आज दो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है, एंड मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मीन्स फर्स्ट स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, अप्लाई फोर्स F, इससे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं F, एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट यस, फाइनल वेलोसिटी इज v, फाइनल वेलोसिटी इज v। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया, फाइनल वेलोसिटी v, फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं F, बॉडी का मास है m। तो वर्क डन क्या होगा? अब इसमें हम लोग दो कॉलम कर देते हैं। वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू एस, फर्स्ट इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो F इक्वल टू एम ए। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन एबव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ F की जगह ये लगा देंगे, W इक्वल टू F की जगह हो जाएगा एम ए एस। ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। वी नो दैट थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है मोशन का? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां पर अगर a निकालते हैं या यस निकाल लेते हैं, यस निकालते हैं, यस इक्वल टू क्या होगा? वी स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ये हो जाएगा। इससे इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड में क्या होगा? W इक्वल टू एम ए, और x की जगह हमारा ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर? अब W इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। सेपरेट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये फाइनल हो गया, और हाफ एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क थ्योरम है। मतलब किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग जो है फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसके एनर्जी के जो है चेंजेस के इक्वल होगा, मींस फाइनल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, आप इसको कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, एक बॉडी पे फोर्स हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, कार मास 1500 kg, स्पीड उसकी 54 है, इंक्रीज होता है 72 तक, फाइंड द वर्क डन पूछा गया है। तो अब इसमें निकालते हैं। क्वेश्चन है, a car mass 1500 kg moving with speed 54 किलोमीटर पर आवर,
ये इसकी इनिशियल स्पीड है, एंड इंक्रीज, अब स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एंड इंक्रीज टू 72 किलोमीटर पर आवर, मूविंग विद द स्पीड 54 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन, कितना वर्क हुआ इसमें ये निकाला। और एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर सॉल्यूशन करा दें पहले। इसमें एम दिया हुआ है 1500 kg, इनिशियल स्पीड क्या है u 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा 54 इंटू 5/18, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 या 15 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वर्क डन इक्वल टू, फार्मूला क्या है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, एम कॉमन होगा, तो हाफ एम के प्लेस पे 1500, वी स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर। तो क्या होगा यहां पर हाफ 1500 इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 15 का स्क्वायर 225, इसको कट कर देते हैं 750 आएगा। तो 750 इंटू इधर माइनस करेंगे 400 माइनस 225, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400, तो 175। और प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने के बाद जितना आएगा उतना जूल, तो क्या हो जाएगा 131250, 131250 जूल। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जो स्टोरिंग क्षमता होती है। एक क्वेश्चन है, कार एंड ट्रक हैव सेम स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2, अ कार एंड ट्रक हैव सेम स्पीड। एक कार और ट्रक में सेम स्पीड है, अ कार एंड ट्रक हैव सेम स्पीड, सेम स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इनके मास में डिफरेंस है। इफ देयर masses are in ratio 1:3, इनका मास का रेशियो 1:3 है, 1:3। अब क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखते हैं। कंडीशन कर लीजिए, पहला कंडीशन हमने कार का ले लिया, कार, इसमें हमारा K1 काइनेटिक एनर्जी पहले को K1 से दिखा रहा है, हाफ यहां पर m1 इंटू V1 का स्क्वायर। पहले कंडीशन में सब में 1 लगा दिया, K1 m1 V1, मतलब जो कार की स्पीड है V1 मास m1 काइनेटिक एनर्जी K1। तो हमारा यहाँ पर K1 क्या हो जाएगा, हाफ m1 हमारा यहाँ पर एक चीज दिया गया है 1:3 का रेशियो है, तो यहाँ पर हम इसको 1 ले रहे हैं, और V सेम है, 30 का स्पीड है, 30 का स्क्वायर। ठीक है, स्पीड दोनों का सेम है। अब आते हैं K2, ठीक है, कार के साथ यहाँ ट्रक आ जाते हैं, ट्रक का क्या है K2, ठीक है, ट्रक में हमारा हो गया K2 हाफ m2 V2 का स्क्वायर। तो हमारा K2 क्या हो जाएगा, हाफ m2 हमारा दिया है 3 का रेशियो है, यहाँ 3 हो जाएगा, और V दोनों की सेम है 30 का स्क्वायर। अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो क्या है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, अब थर्ड, रेशियो निकालते हैं। K1 अपान K2 क्या है, यहां पर हाफ
इंटू 1 इंटू 30 का स्क्वायर। K2 क्या है, हाफ 3 इंटू 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर दोनों 30 के स्क्वायर से कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, 1 और 3 बचा है, ऊपर 1 और नीचे 3, 1:3। हमारा रेशियो क्या आया, K1:K2 इक्वल टू 1:3। ये हमारा रेशियो आ गया। तो ये क्वेश्चन है, कार और ट्रक दोनों की काइनेटिक एनर्जी में 1:3 का है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पलट देता, स्पीड को न करके मास सेम कर देता और स्पीड, तो एक क्वेश्चन इस पे भी कर देते हैं, आप देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। अ कार एंड ट्रक है सेम स्पीड है, तो ले लेते हैं टू कार ऑफ सेम मास, 1500 kg, दोनों सेम मास के हैं, ठीक है, बट डिफरेंट वेलोसिटी, बट मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटी, मूव विथ different velocity are in ratio, इनका रेशियो क्या है, 1:3। तो फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लीजिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बोलते हैं। क्वेश्चन वैसा ही था, लेकिन अब यहां पर मास सेम हो गया और वेलोसिटी डिफरेंट है। तो अब देखते हैं यहां पर क्या होगा। पहला कंडीशन है बेटा, फर्स्ट कार लेते हैं, K1 से शो करते हैं, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। K1 हाफ, यहां पर m1 क्या है, 1500 kg, और v1 क्या है, रेशियो 1 का लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर K1 क्या हो गया, हाफ इंटू 1500, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक। अब आते हैं सेकेंड कार में हम लोग लेते हैं K2 इक्वल टू हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो K2 इक्वल टू हाफ, m2 है 1500 और v2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो K2 इक्वल टू क्या होगा, हाफ 1500 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रेशियो देखते हैं दोनों का क्या होता है, K1 अपान K2। K1 की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू 1500 इंटू 1। K2 की वैल्यू क्या है, हाफ इंटू 1500 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो अब यहां पर 1500 से 1500 कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, 1 और 9 बचा। तो K1:K2, अब रेशियो क्या हो गया, 1:9। तो इस रेशियो बेसिस पे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो आपका ये वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आपका एक टॉपिक रहेगा जो है पोटेंशियल एनर्जी, और उसी से रिलेटेड टॉपिक एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। फिर आपका मेन पावर पे आएंगे, तो एक दिन का सेगमेंट पावर करा देंगे अलग से। जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी में जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसके शेप और साइज के कारण। तो देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, शेप के कारण, किसी भी बॉडी में शेप के कारण, किसी चीज को हमने बेंड किया, अब वो अपने शेप को वापस पाना चाहेगा, तो उसके लिए जो उसकी एनर्जी लगेगी। तो दी एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दी एनर्जी पॉसेस्ड बाय, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके शेप और साइज में, जैसे डैम में वाटर स्टोर है, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वही उसकी एनर्जी है। तो दी एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू शेप या वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन के कारण, जो इसकी शेप साइज है, पोजीशन
या शेप, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम्पल सिंपल सा ले लेते हैं। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ए बैग ऑफ राइस, a bag of rice of 50 kg, 50 kg uplift कितना उठाया गया? uplift 2 मीटर, uplift at height, uplift at height 2 मीटर, 2 मीटर। if g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किसे दिखाते हैं? पीई से। फार्मूला है mgh, सिंपल फार्मूला है। m का मास है यहाँ पर 50 kg और g है हमारा यहाँ पर जो है, अगर स्टैंडर्ड यूनिट में ना हो तो किसी भी यूनिट को स्टैंडर्ड में करिए। h हमेशा मीटर में होना चाहिए, m हमेशा केजी में होना चाहिए। g हमारा 10 है और h हमारा क्या है यहाँ पर 2। मल्टीप्लाई करेंगे 52 या 100, 100 इंटू 10 1000, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1000 जूल, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो आज 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब आपका एक सेशन और बचेगा, पावर एंड एनर्जी। तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद एक पेपर कराएंगे। तो एक पावर एनर्जी का सेशन और एक जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ओके, गुड डे।